मैं कुमार कामेश स्वदेश वाणी के आज खास एपिसोड में आज पहुंचा हूं रेलवे स्टेशन के बहुत ही भव्य दुर्गा पंडाल में। तो पिछले कई वर्षों से यहां पे जो है पूजा पंडाल जो है बनाए जाते थे और काफ़ी आकर्षक बनाए जाते थे, लेकिन एक लंबे समय के बाद कोरोना ने जिस तरह से संक्रामक रूख अख्तियार किया, झारखंड ही नहीं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरह से इसकी कहर देखने को मिली, उसके कारण जो है पिछले 2 वर्षों से इस तरह का आयोजन नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो है फिर से सरकार ने इस पर सहमति दी है और एक बार फिर से पूजा पंडालों में भी रौनक देखने को मिली है। आज हमारे साथ हैं पूजा पंडाल के जो आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं मुंचुन राय जी। मुंचुन राय जी से हम बात करते हैं कि मुंचुन राय जी, किस तरह से कोरोना संक्रमण के काल में पूजा नहीं हुई, 2 वर्षों से पूजा नहीं हुआ और इस बार पूजा के आयोजन में क्या खास है और क्या चुनौतियां देखने को मिली। मुंचुन राय जी, स्वदेश वाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल यही करूंगा कि कोरोना काल का समय रहा, उस समय तो किसी तरह का पूजा का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार आयोजन की जो सहमति है सरकार ने दे दी है, तो सरकार की सहमति के जो मापदंड है, जो नियम बनाए गए, उसको कैसे पालन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि जो चुनौतियाँ रही हैं ये पूजा पंडाल को बनाने में, क्योंकि बहुत कम समय में आप लोगों को तैयारियाँ करनी पड़ी थी। देखिए, पूजा करने की अनुमति मिली, लेकिन सरकार के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसी तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। चूँकि छोटे आकृति की पंडाल बनानी थी, उसके बाद किसी थीम पे पंडाल नहीं बनाना था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो भी पंडाल बने जहाँ माँ की प्रतिमा रहे वो 3 तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के दिशा निर्देश के साथ ध्यान में रखते हुए इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है और हम यही उम्मीद करेंगे कि माँ दुर्गा से इस नवरात्रे में कि हम माँ दुर्गा की आराधना करें। हम सभी भारतीय माँ की भक्ति भाव के साथ पूजा करें और उनसे यह कामना करें कि आने वाले समय में कोरोना पूरी तरह से खत्म हो और जिस तरह से हमारे देश में कई लोग आज आर्थिक रूप से कई लोग रोज़ कमाने खाने वाले आज जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, तो आने वाले वर्षों में सभी को रोज़गार मिले, सभी का कार्य अच्छे से हो, हमारे देश में समृद्धि हो और हमारे सभी देशवासी सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ हम लोग दुर्गा पूजा मनाएं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो कहर था उसका असर जो है पूजा पंडालों में भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से सरकार ने अनुमति तो दी, लेकिन जितने कम समय में सरकार ने अनुमति दी उसके अनुसार और जो गाइडलाइन का पालन करने के लिए पूजा पंडालों को निर्देश दिया गया था, आयोजन समिति को निर्देश दिया गया था, उस आयोजन समिति उस दिशा निर्देशों के साथ साथ जो है आयोजन समिति के लोग जो है आज आर्थिक रूप से कई लोग रोज़ कमाने खाने वाले आज जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, तो आने वाले वर्षों में सभी को रोज़गार मिले, सभी का कार्य अच्छे से हो, हमारे देश में समृद्धि हो और हमारे सभी देशवासी सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ हम लोग दुर्गा पूजा मनाएं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो कहर था उसका असर जो है पूजा पंडालों में भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से सरकार ने अनुमति तो दी, लेकिन जितने कम समय में सरकार ने अनुमति दी उसके अनुसार और जो गाइडलाइन का पालन करने के लिए पूजा पंडालों को निर्देश दिया गया था, आयोजन समिति को निर्देश दिया गया था, उस आयोजन समिति उस दिशा निर्देशों के साथ साथ जो है आयोजन समिति के लोग जो है वो पूरे मानक के साथ पूजा पंडालों का निर्माण करवाएं और पूजा समितियाँ जो है लगातार, हालांकि ये बात जरूर देखने को मिलती है कि रांची का जो रेलवे स्टेशन का पूजा पंडाल होता था अपने आप में भव्य और आकर्षक होता था। इस पूजा पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन इस बार भी थीम जो है थीम पर आधारित जो है पूजा पंडाल नहीं बनाए गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पूजा पंडाल को बनाया गया है, लेकिन जो थीम होनी चाहिए थी कहीं पे भी उस तरीके थीम आधारित पूजा पंडाल नहीं है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो है पूजा पंडाल बनाए गए हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सरकार ने जो मापदंड तय किए थे, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का कहर कहीं ना कहीं आए दिन देखने को मिलता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार ने जो मापदंड दिए थे, जो दिशा निर्देश दिए थे, उसका पालन जो है पूजा पंडाल में साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ दर्शक भी हैं पूजा पंडाल को देखने के लिए, कुछ लोग भी हैं यहाँ, कुछ श्रद्धालु जो है वहाँ पे आस्था व्यक्त करने के लिए लगातार जो है यहाँ दर्शन करने को आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय के बाद जिस तरह से श्रद्धालुओं का जो तांता यहाँ देखने को मिलता था वो तांता नहीं देखने को मिला, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से चलिए सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार जो गाइडलाइन जारी किए थे उस गाइडलाइन का पूरा असर जो है इस पूजा पंडाल में